हेलो दोस्तों, मैं जाऊ जीसू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेन जाऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ मेरे जाऊ अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे वेन से। सिर्फ यहाँ पर हमारा वेन नहीं है, हमारी मैडम फुमोंग भी है, गुसियांग भी है, किन भी है और साथ ही हमारा जाऊ भी है। अभी इन लोग कहीं नहीं बल्कि अपने उसी फैक्ट्री में है, लाइक जो हमारे पेन का ऑफिस था, जिस जगह पे हमारा पेन का जो इन लोग का जो फैक्ट्री है जहाँ पर इन लोग अपना काम करते हैं, इन लोग वहीं पर थे। अभी यहाँ पर हमारा पेन जो कि सूट बूट में खड़ा था, लाइक एक ब्राउन कलर का उसने कोट पहन कर रखा था, टाई थी जो कि ग्रे कलर की थी और हल्की ग्रे कलर में उसने अंदर का शर्ट पहन कर रखा था। उसने एकदम गजब तरीके से उसे तैयार होकर था। अभी हमारा वेन जो कि बीचों बीच खड़ा था, एक साइड हमारी मैडम फुमोंग खड़ी थी, वही हमारी गुसियांग भी खड़ी थी, छाऊ भी एक साइड खड़ा था, किन भी एक साइड खड़ा था और साथ ही हमारा हैनिंग भी वहीं पर साइड में खड़ा था। अभी मैडम फुमोंग अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर सभी को बताते रहती हैं। लाइक अभी मैडम फुमोंग अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है कि वेन बेटा की याददाश्त सब कुछ आ चुकी है और अब से वेन बेटा ही इस कंपनी को टेक ओवर करेगा। लाइक कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी वेन की ही रहेंगी। साथ ही वेन का असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि हमारा जाऊ ही रहेगा। और अभी हमारी जो मैडम फुमोंग हैं वो इस जगह से छुट्टी ले रही है। लाइक वो ये जो कर रही थी वो तो वेन के ठीक ना होने के कारण कर रही थी, इसलिए अब वो छुट्टी ले रही है। लाइक वो रिटायर हो रही है अपनी इस जॉब से। रही बात हैनिंग की, तो हैनिंग अभी हमारी मैडम फुमोंग का असिस्टेंट ही रहने वाला है। लाइक वो घर पर उनका ख्याल रखेगा। और गुसियांग जो है, गुसियांग जो अभी स्टडी करके वापस आ चुकी है, तो अभी गुसियांग का ख्याल किन रखेगा। अब इन लोग जो सभी सुनते हैं एम्प्लॉयज़ लोग कि उनका जो सर था वो ठीक हो गया है और वो फिर से काम को ज्वाइन कर रहा है, वो फिर से उनके साथ रहेगा। इस बात से सभी एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं और खुशी से चीयर अप करते हैं और सभी एक एक करके वेन के पास आते रहते हैं और उसे हाथ मिलाते हैं, उसे बधाई देते हैं। वेन प्यार से मुस्कुराता है और सभी से मुस्कुरा के बात कर रहा होता है, उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। अब सीन कट होता है, हमें वेन के ऑफिस को दिखाया जाता है। जो वेन का ऑफिस रहता है उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन अपने ऑफिस में चेयर पर बैठा हुआ था और पास ही हमारा जाऊ खड़ा हुआ था। अभी वेन प्यार से जाऊ को देखता रहता है। जाऊ बस खड़ा था और वो फाइलें वगैरह देख रहा था, जो भी उसका काम रहता है। लाइक अभी तो जाऊ वेन का असिस्टेंट बन गया है, तो उसे तो फाइलें वगैरह देखनी ही रहेंगी। अभी जाऊ बस फाइल पकड़ता है और देखने लग जाता है कि नेक्स्ट काम क्या रहेगा और अभी किन चीज़ों पर ध्यान देने करके, इसलिए वो ध्यान देते रहता है। अब ध्यान देते देते में ही हमारा वेन भी जाऊ को प्यार से देखता ही रह रहा था। लाइक वो उसे देखा ही जा रहा था। अब हमारा जो वेन है वो जाऊ के पास आता है। लाइक इस वक्त पर जाऊ जो खड़े होकर अपना फाइल को देख ही रहा था, तो वेन जाऊ के पास आता है, उसे थोड़ी देर देखता है और फिर बैक साइड से हक कर लेता है और कहता है आशु। अभी जाऊ कहता है क्या हुआ लवन। अभी वेन कहता है आशु आई लव यू ना। अभी जाऊ कहता है लवन तुम जानते हो ना आई लव यू टू, पर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अभी वेन जो कि जाऊ को पीछे से जो वो हक कर लिया था, वो धीरे धीरे जाऊ के नेक पर किस करने लगता है। जाऊ थोड़ा सा पिघलता जाता है, उसके हेड पर हाथ रखता है, उसे रोकता है, सीधा होता है, उसके लिप्स पर उंगली रखता है, थोड़ा सा दूर होता है और कहता है लवन। अभी वेन जाऊ की आंखों में देखने लगता है और कहता है आशु
अभी छऊ वेन की आंखों में देखता है, मुस्कुराता है, अपनी आंखें ब्लिंक कर देता है। अभी वेन छऊ के धीरे धीरे पास आने लगता है और छऊ धीरे धीरे पीछे होने लगता है। अभी ये सिलसिला शुरू हो गया था, लाइक वेन छऊ के पास जा रहा था और छऊ वेन से थोड़ा पीछे पीछे होता जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें हेनिंग, मैडम फोमोंग, किन और गुजियांग को दिखाया जाता है, जो कि अभी गाड़ी में थे। हेनिंग ड्राइव कर रहा था, हेनिंग के साथ में ही हमारा किन बैठा हुआ था और जस्ट पीछे मैडम फोमोंग और गुजियांग बैठे हुए थे। अभी हेनिंग ड्राइव कर रहा था, वो ड्राइव करके उन्हें घर ले आता है, लाइक तीनों को घर ले आता है। अब वो घर के अंदर छोड़ता है और कहता है ओके मैं घर जाऊँ। मैडम फोमोंग कहती है क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना तुम अब भी मेरे असिस्टेंट हो। अभी हैन कहता है मैम हाँ मैं मानता हूँ मैं आपका असिस्टेंट हूँ, पर प्लीज़। वो जैसे ही कहता है प्लीज़, मैडम फोमोंग स्माइल करती है और कहती है तो बात उसकी है। हैन स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता है और कहता है मैम जाऊँ। अभी मैडम फोमोंग कहती है ओके जाओ। अब हैन यहाँ से निकल जाता है। हमें गुजियांग और किन को दिखाया जाता है, जो कि अभी वही सामने खड़े ही थे मैडम फोमोंग के सामने। मैडम फोमोंग उन दोनों को देखती है, मुस्कुराती है और फिर कहती है बेटा तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाओ। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अभी मैडम फोमोंग अपने हाथ को ऐसे आपस में मिला लेती है और थोड़ी देर दोनों को जाते हुए देखती है और फिर मन में ऐसा करती है। अब सीन कट होता है, हमें हैन को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी ड्राइव कर रहा था अपनी गाड़ी को। वो ड्राइव कर रहा था और फिर वो ड्राइव करके पहुंचता है सीधे अपने घर। हैन जैसे ही घर पहुंचता है, लाइक घर तो खुला हुआ ही था, हैन घर पहुंचता है, घर के अंदर जाता है तो घर खुला हुआ था तो वो समझ जाता था वांग यहीं पर है करके। हैन मुस्कुराता है और घर का जो डोर होता है उसे ऑफ करता है और फिर अंदर जाता है, देखते हुए कि वांग कहाँ है करके। अभी जैसे ही हैन अंदर जाता है, वांग इस वक्त पर किचन में था और वांग कुछ बना रहा था, लाइक खाने के लिए कुछ। अभी हैन जाता है और कहता है वांग। अभी वांग सुन लेता है हैन की आवाज़, पर वो जानबूझ के उसे इग्नोर करता है, उसे ध्यान नहीं देता। अभी हैन फिर चिल्लाता है वांग। अभी वांग फिर से नज़रअंदाज करता है। अब हैन परेशान हो जाता है कि वांग कहाँ गया। अभी वो उसे खोजने लगता है कहाँ गया करके। फिर वो देखते हैं हाँ किचन में ही है। अब वो जाता है वांग के पास, उसे कहता है वांग। अभी वांग कहता है क्या हुआ। तो हैन बोलता है कब से चला रहा हूँ तुम्हें। तो वांग कहता है हाँ तो क्या करूँ। अभी हैन बोलता है तुम इग्नोर करोगे मुझे। अभी हमारा वांग कहता है हाँ करूँगा, तो क्या कर लोगे। अभी हैन सीधे ही वांग को गले से लगा लेता है, लाइक उसे गले भी लगाएंगे ऐसे टाइट से पकड़ लेता है उसके कमर साइड से और कहता है मुझे इग्नोर मत करना, मैं बता रहा हूँ। अभी वांग कहता है ए दूर रहना, भूलना मत पुलिस वालों, अभी के अभी तुझ पर 6 की 6 गोली उतार दूंगा। हैन बोलता है मुझ पर उतारोगे। वांग कहता है हाँ उतारूंगा। अभी ये दोनों फ्लर्टिंग में शुरू हो जाते हैं, लाइक एक दूसरे से फ्लर्ट करते रहते हैं। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे वेन और छऊ को। छऊ धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वेन धीरे धीरे छऊ के पास आ रहा था। छऊ पीछे होते जा रहा था और वेन छऊ के पास आते जा रहा था। अभी छऊ जो हमारे वेन का जो ऑफिस रहता है उस जगह पे जो वो होता रहता है अलमारी, वहाँ पर बहुत सारे फाइलें रखी हुई थी। वो वहीं पर जाकर टकरा जाता है। अब वो जैसे ही टकराता है तो मुड़कर देखता है कि किससे टकराया हो करके।
वो देखते हैं हाँ फाइलें हैं। वो जब तक ये पलटता है तब तक के वेन बिल्कुल ही करीब था झाऊ के। झाऊ तो घबरा सा जाता है और हैरानी से वेन को देखता रहता है। अभी वेन कहता है आशु, अभी झाऊ कहता है लावेन नहीं। अभी वेन कहता है आशु, झाऊ कहता है लावेन नहीं। पर वेन नहीं मानता और उसके हाथ को पकड़ लेता है, दोनों हाथों को पकड़ लेता है और झाऊ को देखने लगता है। झाऊ हाथ अपना छुड़वाने की कोशिश करता है कि छोड़ो करके, पर वेन तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अब वो धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है। झाऊ अपने होठ मतलब सर को इधर उधर करता है कि नहीं, पर वेन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और झाऊ वैसे ही करते रहता है कि नहीं। अब वेन उसे पकड़ता है और अपने तरफ खींचता है, लाइक उसके दोनों हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींचता है। तो झाऊ पूरा ही वेन से लाइक उसकी बॉडी पूरी ही वेन की बॉडी से टकरा जाती है। झाऊ हैरानी से वेन को देखते रहता है। अभी वेन उसके झाऊ के दोनों हाथ को मरोड़ता है, उसके पीठ के पीछे करता है दोनों तरफ से और उसके तरफ झुक जाता है। झाऊ थोड़ा सा झुकता है, ऐसे बोलता है लाव वेन। वेन कहता है आशु। अब वो ऐसे ही कहता है अब क्या करे। अब वो धीरे से वेन झाऊ के लिप्स पर हल्की सी बाइट कर देता है। अब जैसे ही बाइट करता है झाऊ कहता है लाव वेन। अभी वेन मुस्कुराता है और उसे किस करने लगता है। अब ये जो बाइट हो गई थी इससे लिए हल्का हल्का हमारे झाऊ के होठों से हल्की हल्की जो ब्लीडिंग थी वो होने लगती है, पर वेन झाऊ को किस कर ही रहा था। अब झाऊ भी मेल्ट हो जाता है वेन के किस के कारण और वो भी उसे किस करने लगता है। अब वेन ने जो झाऊ के हाथ को पीछे से पकड़ के रखा हुआ था, लाइक पीछे करके पकड़ के रखा था, तो वो छोड़ देता है। अपना एक हाथ झाऊ के कमर पर रख देता है और दूसरे हाथ से उसके नेक को एकदम टाइट पकड़ के उसे किस कर रहा होता है। वही झाऊ ने भी अपना दोनों हाथ वेन के मतलब एक हाथ वेन के सर पर रख दिया था और दूसरे हाथ उसके कमर पर रखा हुआ था और अब इन लोग एक डीपली किस करने लगते हैं और ब्लीडिंग अब भी हो रही थी, पर फिर भी उन लोग किस कर ही रहे थे। अब किस करते करते में ही अचानक से एक बाहर से साउंड आता है, लाइक सर करके। वेन दूर होता है, अपने हाथों को साफ करता है और बाहर जाता है कि हाँ क्या हुआ। अभी वहाँ एक एम्प्लॉय आया रहता है जो कि उससे बताता है कि उसे कुछ काम है करके, तो अब वेन उसके पीछे चला जाता है। अब हमें झाऊ को दिखाया जाता है जिसकी सांसें बिल्कुल ही गहरी हो गई थी। वो गहरी गहरी सांसों से मतलब वेन को जाते हुए देखता है और फिर खुद के होठों को साफ करते हुए देखता है कि ब्लीडिंग हो गई। अब वो मुस्कुराता है और याद करता है कि अभी वेन क्या हरकत कर रहा था। अपने याद करके मुस्कुराता है और जिस चेयर पर हमारा वेन बैठता है उसी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अभी सीन कट होता है, हमें वांग और हैन को दिखाया जाता है जो अभी अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हमारे वांग ने जो हैन के लिए बनाया था वो उसे खा रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम बिता रहे थे और जो बना हुआ था वो उसे खा रहे थे और फिर एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। अब इन लोग बात करते करते में ही इन लोग ऐसे ही जो नॉर्मल बात कर रहे थे तो अचानक हैन कहता है वांग से, वांग तुमने जो उन लोग को लेकर गया जिन को और कावेनिंग को, तो वहाँ पर क्या उन लोग ने कोई हल्ला नहीं किया। वांग कहता है जिन तो वैसे कुछ हल्ला नहीं कर रहा था, पर कावेनिंग बहुत गुस्से में था और उसने चिल्लाकर गुजियांग का नाम लिया था कि वो उससे प्यार करता है। हैन गुस्से से भर जाता है और कहता है वो घटिया इंसान, उसने ना बहुत गलत किया था उस दिन ऐसा करके। उसने जियांग को किस किया भरी अदालत में, उसकी हिम्मत कैसी हुई। अभी वांग कहता है कुछ सरकेत लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, खैर
तुम नाश्ता कर लो, फिर मुझे जाना है ऑफिस। अभी हैन कहता है, पर अभी क्या तुम आज मेरे साथ टाइम नहीं बिता सकते? वांग कहता है, तुम्हारे साथ टाइम मैं ज़िंदगी भर बिताऊंगा, पर मुझे अपना काम करना भी ज़रूरी है। अभी हैन वांग को गुस्से से देखने लगता है, फिर छोड़ देता है देखना और बोलता है, ठीक है तुम जा सकते हो। और जो खाते रहता है वो ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा खाता है, छोड़ देता है और उठ के सीधे वॉशिंग बेसिन के पास जाता है और अपना हाथ धोने लगता है। अब वांग देखता है तो बोलता है, क्या करूँ इसका। अब वांग उठता है और हैन के पीछे जाता है और उससे कहता है कि हैन सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। अभी हैन कहता है, हाँ तो जाओ ना, मैंने कब मना किया। अभी वांग कहते हैं, हैन प्लीज़। अभी हैन कहता है, वांग मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें मना नहीं किया, तुम जा सकते हो। अभी हैन गुस्से से अपना हाथ धो ही रहा था। वांग तो परेशान हो जाता है कि अब क्या करे, इसे कैसे मनाए। अब सीन कट होता है सीधे हमारा, अब थोड़ा सा सीन कट हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन, जहाँ हमारा वांग जो कि अपने रूम में था और रूम से बाहर निकलता है, जस्ट बाहर निकलता है और जो उसका पुलिस वाला ड्रेस रहता है उसे पहने रहता है। अभी हैन वांग को देखता है अपने पुलिस वाले ड्रेस में, तो उसे थोड़ी देर घूरता है और फिर अपना फेस दूसरी साइड कर देता है। अभी जो वांग के हाथ में वो डंडा था जो पकड़े रहते हैं पुलिस वाले लोग, वो जो डंडा था उस डंडे को जिस जगह पे खड़ा था एक साइड मारता है तो जैसे आवाज़ होती है, तो हैन वांग की ओर देखने लगता है। तो वांग अभी सभी थोड़ा सा ईयरफोन का इस्तेमाल कर लो। अभी वांग क्या करता है, जैसे ही हैन उसकी तरफ देखता है, वांग अपने शर्ट का लाइक जो पुलिस वाला ड्रेस है उसका बटन हल्का सा खोल देता है। हैन देखता है, फिर इधर उधर मुँह करने लगता है। फिर वांग धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, लाइक धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाता है और जैसे एक एक स्टेप बढ़ाता है तो अपने एक एक बटन खोलते जाता है। अब वो जैसे ही खोलते जा रहा था, हैन तो इधर उधर अपना मुंह करते जा रहा था कि वो क्या करे। अब वांग जो है वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाता है और अपने बटन्स खोलते जाता है, लाइक वो अपने पैंट के जो जस्ट वहाँ पर रहता है उस तक पहुँच ही गया था। अब वो बेल्ट खोलने वाला था। जैसे ही हैन ये देखता है कि वो बेल्ट खोलने वाला है, हैन जल्दी से दौड़ के वांग के पास आ जाता है, उसे वापस बंद करता है, लाइक ऐसे टाइट बंद करता है। बोलते हैं, क्या कर रहे हो? अभी वांग कहता है, बस कुछ करने की तैयारी। अभी हैन कहता है, क्या करने की तैयारी? चुपचाप से सही से पहनो इसे और जाओ। अभी वांग कहता है, सही से पहनूं? बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। अभी उसी जगह पर सोफ़ा था, लाइक वांग सोफ़े पर सीधे ही हैन को धकेल देता है, उसके गोद में आकर बैठ जाता है। लाइक वो जैसे गिर जाता है तो उसके तुरंत उसको उठने का भी मौका नहीं देता, उसके गोद में आकर बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हें मेरे साथ रहना था ना, तो अब क्या हुआ, रहो ना मेरे साथ। अभी हैन कहता है, वांग देखो ये गलत कर रहे हो। वांग कहता है, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ, तुम्हें तो रहना था ना मेरे साथ, अब क्या हुआ, रहो ना मेरे साथ। अभी हैन कहता है, वो अपना मतलब मुंह इधर उधर करता है, बोलता है, वांग प्लीज़। अभी हैन कहता है, लाइक हैन नहीं वांग ही कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब वांग जो है वो धीरे धीरे हैन के शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू करता है। हैन हटाते रहता है कि नहीं, पर वांग नहीं मानता, उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। हैन भी मेल्ट हो जाता है और उसे बैक किस करने लगता है। अब किस थोड़ी सी डीप हो जाती है, लाइक जब वांग हैन को किस कर रहा था तो उसे लाइक धक्का सा दे रहा था। दोनों एक दूसरे को एकदम टाइटली पकड़ लिए थे और किस हो ही रहा था। किस कुछ ज़्यादा ही डीप हो चुका था।
अब जैसे किस करते करते में हमारा जो वांग है उसके होठों के अंदर हमारा हैंड अपना टंग इस्तेमाल कर रहा था, लाइक वो एकदम अंदर तक के टंग का इस्तेमाल कर रहा था और उसे बाइट वाला किस कर रहा था। अभी किसिंग इतनी ज़्यादा डीप थी और ब्रूटल हो चुकी थी कि दोनों किस के दौरान एक दूसरे के होठों को काट बैठते, लाइक बाइट कर बैठते हैं। और अब ये था बाइटिंग वाला किस। अब धीरे धीरे लोग किसिंग करते ही रहते हैं और एक दूसरे की बॉडी को छूने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें मैडम फुमोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही थी बैठी हुई और वो किन और गुसियांग के बारे में सोच रही थी। अभी मैडम फुमोंग कहती हैं किन गुसियांग साथ में अच्छे लगते हैं, क्यों ना मैं किन और गुसियांग के एक दूसरे का पार्टनर बना दूँ। गुसियांग पढ़ी लिखी है और किन भी झाओ का भाई है, तो दोनों तो अच्छे लगेंगे साथ में और दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, तो क्यों ना इन दोनों की दोस्ती को मैं एक रिश्ते का नाम दे दूँ। अभी मैडम फुमोंग यही सोचते रहती हैं। अब सीन कट होता है, हमें वही गुसियांग को दिखाया जाता है। गुसियांग अपने बेड पर बैठे रहती है और सोचते रहती है काविनिंग के किस को, लाइक वैसे बैठे रहती है और कहती है कौन था ये आखिर, इसने आखिर मुझसे क्यों कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने आखिर मुझे किस क्यों किया, उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा क्यों कहा और क्यों किया। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अच्छा है कि उसे जेल हो गई, पर मैं उसे छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। पर अब मैं क्या ही करूं, उसे तो जेल हो गई है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जेल हो गई, क्योंकि ऐसे लोगों का बाहर घूमना तो बहुत ही बेकार होता है। अब गुजियांग ऐसे सोचते सोचते फिर वो याद करती है कि जब ये सब हुआ था तो किन उसे कैसे सपोर्ट कर रहा था, लाइक उसके साथ था, उसको सहारा दे रहा था। गुजियांग अब ये सब चीज़ें याद करती है तो गुजियांग फिर बोलती है किन कितना अच्छा है ना, उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है पर वो फिर भी कितना काम था। जब मुझे ज़रूरत थी तो एक वही था जो मुझे उस वक्त पर संभाल रहा था। अभी गुजियांग किन के बारे में सोचने लगती है और मुस्कुराती है। अब सीन कट होता है, हम आते हैं हमारे किन के पास। हमारा किन वो भी अपने बिस्तर पर ही था, लाइक वो बैठा हुआ था और रूम में बैठे बैठे सोच रहा था झाओ भाई कब आएंगे। झाओ भाई अब वेन के असिस्टेंट बन गए ना, लाइक झाओ भाई तो वेन को पसंद करते हैं और वेन भी झाओ भाई को पसंद करते हैं। और यहाँ मुझे देखो, मेरे तो लाइफ में कोई है ही नहीं, पर क्या मेरी लाइफ में कोई आएगा। अगर किसी को पता चले कि मेरे साथ दो लड़कों ने, तो क्या कोई मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या कोई मुझे अपने काबिल समझेगा भी। अब किन ये सब सोचने लगता है और लाइक जब वो ये सब सोच रहा था तो उसकी यादें ताज़ा हो जाती है, लाइक उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया था, ये सब उसके याद आती है। उसके साथ क्या कुछ हुआ था, उसकी हालत कैसी हो गई थी, लाइक वो कोमा में जा चुका था, वो सब जो वो याद करता है तो उसका शरीर में एक सिरन सा लगता है और वो दर्द सा जाता है और फिर बैठ जाता है चुपचाप से अपने आप को कदल करके। अब वो कदल करके बैठा हुआ था और ये सब चीज़ें याद कर ही रहा था। अब अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था और किन तो घबराया हुआ खुद में बैठा हुआ था समेट के खुद को। अब दरवाजे पर दस्तक होती है, जैसे ही दस्तक होती है तो हम देखते हैं बाहर कौन है करके। बाहर से गुजियांग आवाज़ देती है किन। अभी किन कोई जवाब नहीं देता। गुजियांग फिर आवाज़ देती है किन, पर किन कोई जवाब नहीं देता। वो खुद को समेट लिया था, लाइक उसे वो सब चीज़ें याद आ गई थी कि क्या हुआ था उसके साथ। और लाइक किसी को भी अगर अपने पास याद आता है तो वो खुद में समेटता जाता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अभी किन की हालत कुछ ऐसी थी। गुजियांग हल्का सा, दरवाज़ा तो हल्का खुला हुआ था तो इसलिए गुजियांग हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और
और फिर देखती है कि किन कहाँ है। किन अपने बिस्तर के पास नीचे बैठा हुआ था खुद को कत्ल करके। गुसियांग हैरान हो जाती कि क्या हुआ अभी करके। अब गुसियांग सीधे ही किन के पास जाती है, उसे ऐसे पकड़ती है, बोलती है क्या हुआ किन, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो। अभी किन कुछ नहीं कहता, बस इतना कह जा रहा होता है, नहीं प्लीज़ छोड़ दो, नहीं। अभी वो बस इतना ही कह रहा था, लाइक उसके होठों से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो थोड़ा सा घबरा सा गया था। अभी गुसियांग के कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब वो गुसियांग को समझ नहीं पाती। अब वो ऐसा करती है कि लाइक उसे सहारा देना रहता है उसको, इसलिए वो उसे गले से लगा लेती है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे गले से लगा लेती है, उसे खुद में बहुत समेट सा लेती है, जैसे उसे खुद में ही समा रही हो, इस टाइप से समेट से लेती है, उसे टाइट से गले लगा लेती है। किन भी खुद के होश में नहीं था, वो इतना डरा हुआ था कि वो भी गुसियांग को गले लगा लेता है। अब इन लोग थोड़ी देर गले लगा ही रहते हैं। ये थोड़ी देर में किन को राहत मिलती है तो थोड़ा सा अलग होता है। अब इन लोग के फेस एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, तो किन गुसियांग के फेस को देखे जा रहा था और गुसियांग किन के आंखों को देखे जा रही थी जिनमें आंसू थे। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख ही रहे थे। अब सीन कट होता है, हम हमारे फेन और झाऊ के पास आते हैं। फेन और झाऊ अपने ऑफिस का काम ख़त्म कर चुके थे, लाइक अब शाम होने को थी और इन लोग का काम ख़त्म हो चुका था। तो अब ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं ऑफिस से। अब इन लोग ऑफिस से निकलते हैं और जितने भी जो वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़, इन लोगों को उन लोग बाय करते हैं और फिर उस जगह से निकल जाते हैं। अब कंपनी से निकलते हैं बाहर और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। लाइक अभी हमारे बेन ने झाऊ का हाथ ऐसे टाइटली पकड़ कर रखा हुआ था और झाऊ बेन के हाथ को ही देख रहा था कि ये कैसे पकड़ के रखा हुआ है करके। अभी लोग चल ही रहे थे। अब चलते चलते में ही झाऊ ऐसे हाथ, दोनों का हाथ एक साथ जुड़ा हुआ था, तो ऐसे उठाता है, ऐसे देखता है, थोड़ी देर ऐसे हिला डुला के ऐसे करके देखता है। अब जब बेन देखता है कि ये झाऊ ऐसे क्यों देख रहा है करके, तो कहता है आशु क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो झाऊ कहता है लगता है फेविक्विक लग गया है, निकल ही नहीं रहा, बहुत टाइट से पर लगा हुआ है। अभी बेन हाथ छोड़ता है, बोलता है आशु। झाऊ कहता है हाँ तो क्या कहूँ, तुम ही बताओ क्या कहूँ, इतना टाइट कौन पकड़ता है हाथ को, लाइक मैं क्या भाग रहा हूँ कहीं, नहीं तुम्हें छोड़ के तो मैं चला जाऊँगा। जब तुम्हारी याददाश्त नहीं थी तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे कि झाऊ अंकल मुझे छोड़कर मत जाना, झाऊ अंकल मैं आपके बिना रह नहीं सकता। और अभी तो तुम्हारी याददाश्त आ गई है, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, पर फिर भी इतना टाइट से हाथ पकड़ के रखे हो, ऐसा लग रहा है फेविक्विक चिपका के दिए हो। ये काम करो ना, फेविकॉल ला लो, मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी एक साथ चिपका लो और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें ना मुझे ऐसे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी बेन ऐसे गुस्से से हाथ बनाता है, लाइक कमर पर हाथ रखता है और कहता है आशु। अभी झाऊ कहते हैं क्या आशु, चलो चुपचाप यहाँ से। अभी बेन कहता है ठीक है। अब दोनों अपना गाड़ी पर बैठते हैं, लाइक जो गाड़ी होती है उस पर बैठते हैं। फिर हमारा बेन ड्राइव करने लगता है और झाऊ बेन के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है, लाइक ये दोनों गाड़ी में अकेले रहते हैं और कोई नहीं रहता है। अब ड्राइविंग शुरू होती है। अब चलाते चलाते में ही बेन जो कि एक सुनसान रास्ते में गाड़ी ले जाता है। झाऊ कहता है ये कौन सा रास्ता ले रहे हो तुम। बेन कहता है मुझे पता है ना मैं कौन सा रास्ता ले रहा हूँ। अब झाऊ कहता है ठीक है। अब झाऊ क्या करता है, शाम तो हो चुकी थी तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि ठीक है अब उसको रास्ता पता होगा तो वो ले जाएगा करके। ये सोच के वो चुपचाप आंखें बंद करके ऐसे टिक के कहीं से थोड़ा टिक के सो सा जाता है, थोड़ी देर सोए रहता है। अब थोड़ी देर में सीन कट होता है, गाड़ी रुक चुकी थी। जैसे ऐसा एहसास होता है कि गाड़ी रुक गई है तो झाऊ को लगता है कि हाँ घर आ गया, चलो उठते करके झाऊ आंखें खोलता है और जैसे ही खोलता है तो देख के हैरान रहता है, घर तो आया ही नहीं था, इन लोग कहीं और ही थे। अब बेन झाऊ के एकदम करीब था, लाइक उसे एकदम करीब से देखा जा रहा था। झाऊ उठता है और
वेन को दूर धकेलते बोलते हैं, ला वेन, ये कौन सा जगह है? अभी वेन कहता है, ये मेरे दिल वाला जगह है। झाऊ कहते हैं, पागल हो गए हो क्या, घर चलो चुपचाप। अभी वेन कहता है, पागल, हाँ शिव, आपके प्यार में पागल हो गए हो। झाऊ कहते हैं, ला वेन, मस्ती मत करो, घर चलो। वेन कहते हैं, नहीं चलूँगा। झाऊ कहता है, ला वेन, कहा ना मैंने घर चलो। अभी वेन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब वेन जो ऐसे उसकी तरफ झुका हुआ था, तो झाऊ तो उसे खैर धक्का देने की कोशिश कर रहा था। वेन उसके हाथ को पकड़ता है, वो जिस सीट पर बैठा हुआ था उस सीट पर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस टाइम पर झाऊ सीधे ही वेन के गोद में आकर बैठ गया था। वो जैसे ही गोद में आकर बैठता है तो अभी झाऊ की हालत ख़राब हो जाती है, क्या कर रहा है, घर चलो करके। पर वेन नहीं मानता। अब थोड़ी देर के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल कर लो। अब वेन नहीं मानता और उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है, ताई से उसमें अपनी फिंगर्स फंसा लेता है, ताई से पकड़ता है। जब पकड़ता है तो झाऊ का सर थोड़ा सा उठ जाता है, उसकी नींद दिखने लगती है। वेन कहता है, आशु। झाऊ वैसे ही जो खींचा हुआ था उसका सर, तो बोलता है, ला वेन, नहीं प्लीज़। पर वेन नहीं मानता, उसके नीक पर हल्की हल्की किसेस देने लगता है। झाऊ बोलता है, ला वेन छोड़ो, पर वेन बिल्कुल भी नहीं मानता। अब वो उसके नीक पर किस देते देते उसे सर सीधा करता है, उसके होठों पर किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। अब वो किस करते करते ये किस थोड़ी सी डीप होने लगती है। अब झाऊ भी मेल्ट हो चुका था इस किस के कारण, क्योंकि प्यार तो वो करता ही है, ऐसे वो थोड़ा सा मेल्ट हो चुका था। अभी ये दोनों एक दूसरे के बॉडी को टच करने लगते हैं और किसिंग थोड़ी अब ब्रूटल होने लग जाती है। अब किस थोड़ी सी ब्रूटल होती है तो झाऊ के होठों पर जो बाइट हुआ था, लाइक सुबह वाली किस का जो बाइट हुआ था, उस वजह से उसे हर्ट हो जाता है, तो करके करता है और छोड़ता है। जैसे वो करके करता है और छोड़ता है तो वेन कहता है, आशु आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अभी झाऊ कहता है, लगी तो नहीं, लगाने के बाद लगी तो नहीं, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी वेन मुस्कुराता है, बोलता है, क्या करूँ? अभी झाऊ गुस्से से बैठ जाता है, बोलते हैं, चुपचाप से घर चलो। अभी वेन मुस्कुराता है, बोलते हैं, आशु सॉरी। पर झाऊ कहता है, सॉरी नहीं, घर चलो। अभी ये अपना होठ को साफ करते हैं दोनों। वेन अपना सही से करता है, जो कपड़ा था उसको सही से करता है, झाऊ भी सही से करता है और अब कहानी शुरू हो जाती है। अब सीन कट होता है, हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जा रहा है, कुछ टाइम बाद भी नहीं, लाइक यहाँ पर 1 साल का लीव आ रहा है। अभी हमारे वेन और झाऊ को एक साथ रहते हुए और कंपनी पर ध्यान देते हुए, लाइक वेन को कंपनी को चलाते हुए 1 साल हो चुका है। वही मैडम पुमोंग का ध्यान हैनिंग रख ही रहा है और वांग भी अपने जो उसका जॉब है वो पुलिस वाला है, वो भी वो कर ही रहा है। और अभी 1 साल से हमारा काविनिंग जो कि जेल में ही है, गुजियांग और जो किन है, इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब 1 साल बीत चुका है। अब सीन हमें दिखाया जाता है जेल का, लाइक जो पुलिस स्टेशन है वही का दिखाया जाता है। अभी जो जिस जगह पर लाइक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक वो रहता है, एक रेडियो, लाइक जो बजते नहीं है, जैसे पुलिस वाले लोग जो बैठे रहते हैं ऑफिसर लोग, तो इनमें से एक ऑफिसर को लाइक वो सुनने की आदत रहती है, रेडियो एफएम ये सुनने की आदत रहती है। और जिस जगह पर वो ऑफिसर का वो रहता है लाइक सामने, उससे कुछ ही दूर में हमारे काविनिंग का वो जो कैबिन होता है, कैबिन क्या कह रही हूँ मैं, जो उसका सेल होता है वो कुछ ही दूर पर था। अब वो रेडियो जो था उसमें सुनाई देता है कि शहर का जो बड़ा बिजनेसमैन था जो कुछ टाइम के लिए गायब हो चुका था, वो अब वापस आ चुका है। उसने अपने रैंकिंग 1 की पोजीशन वापस पा ली है और वो अपना जो ये है लाइक
बिजनेस की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है। अब वही कहा जाता है कि अब जो बिजनेसमैन है वेन केसिंग, अब उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है गुशियांग की, और किसी से नहीं बल्कि उसके ही असिस्टेंट के छोटे भाई किन जिशाओ से। अभी ये जो था रेडियो, वो काओविनिंग के कानों तक आ जाता है। अब काओविनिंग ये जब सुनता है तो सलाखों को जोर से खींचता है और अपना सर सलाखों पे ही मार देता है। उसके सर से खून बहने लगता है और काओविनिंग कहता है, गुशियांग, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अभी यहाँ से सीन कट होता है, जब हमारे काओविनिंग ने ये कहा कि वो सिर्फ उसकी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें लगभग 4 दिन बाद दिखाया जाता है। हमें सीन कट हो रहा है और अब हमें मैडम फुमोंग के घर को दिखाया जाता है। उनके घर को बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया था। मतलब घर में पूरे रेड रोजेस लगे हुए थे, साथ ही कुछ वाइट रोजेस भी थे, और जो घर था उसको हल्के हल्के लाइटों से सजाया गया था। एकदम सिंपल सजाया गया था, ऐसा भी नहीं कि एकदम तड़का भड़का रखे, और एकदम सिंपल भी नहीं, नॉर्मल सा था सजावट। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। वही सामने हमें गुशियांग को दिखाया जाता है, जिसने वाइट कलर का गाउन पहन कर रखा हुआ था। जो बिना स्टेप्स के होते हैं ना, जो गाउन जिसमें ऐसे ना तो पत्ती रहती है ना ही वो रहता है जैसे आस्तीन वगैरह, बिना वैसे था गाउन। बहुत प्यारी लग रही थी गुशियांग उस पर। साथ ही हमें किन को दिखाया जाता है, जिसने वाइट कलर का ही अपना कोट पहन कर रखा हुआ था, सूट बूट जो वाइट कलर का ही था। उसके कोट में एक ब्रॉच लगा हुआ था जो कि सिल्वर कलर का था। उसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमारी मैडम फुमोंग भी बहुत अच्छे से सजी हुई थी। और अभी यहाँ पर इन दोनों की शादी हो रही है। अब आप सभी सोचेंगे कि इन दोनों की शादी कैसे हो रही है। तो अभी हमारी मैडम फुमोंग ने फैसला किया था कि ये इन दोनों की शादी करवा देंगी करके, क्योंकि वो उन दोनों को देख रही थी कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान रहे हैं। अब इन लोग की शादी होते रहती है। अब जैसे होता है इस जगह पर जो होता है, जो शादी करवाते हैं तो आए रहते हैं शादी करवाने के लिए। अभी हमें वेन और झाऊ को भी दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को देख रहे थे। जो भी अब जो पूजा करवाते हैं, जो शादी करवाते हैं, वो जो बोल रहे थे वो सभी बातों को सुन रहे थे और देख रहे थे। अभी ऐसे करते करते में ही हमारे वेन और झाऊ एक दूसरे की ओर देखते हैं। झाऊ तो शांति से बस जो हो रहा है वो सब देख रहा था। वहाँ पर मेहमान भी थे, सभी मेहमान इधर उधर थे, वो शादी को भी अटेंड कर रहे थे, और अपना जो उन लोग एक दूसरे को जो जानते थे उन लोग अपना आपस में भी बातचीत कर ही रहे थे। अभी वेन झाऊ की ओर ऐसा थोड़ा सा कंधा ये करता है और बोलता है, आशु, क्या इरादा है, क्या हम भी इसी जगह पर शादी कर लें? झाऊ वेन को देखता और कहता है, ला वेन, याद नहीं हो रहा तुम्हारा? अभी वेन कहता है, आशु, कर लेते हैं ना। झाऊ कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अभी वेन कहता है, आशु। झाऊ कहता है, लाओ वेन, शांत रहो, चुपचाप से शादी देखो, क्योंकि ये शादी ना सिर्फ मेरे भाई की नहीं तुम्हारी बहन की भी हो रही, तो पहले इसे अटेंड करो। अभी वेन कहता है, छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। लोग ऐसे थोड़ा सा मस्ती करते रहते हैं। अब अचानक से जो ये पार्टी होती रहती है, उनकी शादी होती रहती है और पार्टी भी होती रहती है। अचानक से ही सीधे ही उस जगह की लाइट चली सी जाती है, बिल्कुल ही बंद, अंधेरा सा छा जाता है। अभी अंधेरे के कारण सभी इधर उधर हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है करके, लाइट कैसे बंद हो गई। सभी हल्ला करने लगते कि अभी लाइट कहाँ गई करके। वेन और झाऊ तो एक दूसरे के हाथ को ही पकड़ लेते हैं। सभी ऐसा हैरान से हो गए थे, कोई किसी को नहीं देख पा रहा था, पर वेन झाऊ को याद था कि वो एक दूसरे के पास ही खड़े थे, इसलिए वेन और झाऊ एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। अभी
मैडम फुमोंग भी चिल्लाने लगती है कि क्या हो रहा है, कोई है करके। वो चिल्लाती है ऐसे, लाइट कैसे बंद हो गई। वो चिल्लाती है कि हैन कहाँ हो, ये लाइट कैसे बंद हो गई करके। हैन की आवाज़ आती है, जी मैम मैं देखता हूँ। अभी हैन अपना टॉर्च चालू करता है, लाइक फ़ोन से टॉर्च चालू करता है। जैसे ही टॉर्च चालू करता है, वो जिस जगह पे गुजियांग और क्या बोल रही हूँ, किन खड़े थे, उस जगह पे टॉर्च करता है तो वो देखता है कि गुजियांग ने किन का हाथ पकड़ा हुआ है और गुजियांग का हाथ किसी और ने पकड़ा हुआ है। वो बस हाथ को देख पाता है और जब तक कि वो रिएक्ट करता है, गुजियांग को कोई खींच लेता है। अभी गुजियांग को होश नहीं था कि उसे किसने खींचा। वो बस चिल्ला देती है, आह। वो बस इतना चिल्लाती है और उतने में ही हैन नोटिस करते कि कौन है, पर वो नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि वो झटके से हटाया गया था उसको। अभी किन भी हैरान हो जाता है कि गुजियांग कहाँ गई करके। अब किन ज़ोर से चिल्लाता है गुजियांग करके। जैसे ही किन चिल्लाता है गुजियांग करके, सब हल्ला कर देते कि क्या हुआ गुजियांग को। अभी वेन तुरंत अपने जेब से फ़ोन निकालता है, फ्लैश ऑन करता है और कहाँ है गुजियांग करके। वो जब जिस जगह पे गुजियांग और किन खड़े थे उस जगह पर फ्लैश करता है तो सिर्फ किन को देखता है, गुजियांग नहीं थी उस जगह पर। अभी हैन भी बोलता है, अभी जस्ट तो उसे किसी ने खींचा, किसी के हाथ को देखा मैंने। अब ये लोग वरीड हो जाते कि क्या हो गया करके। अब सभी खोजने लग जाते हैं, लाइक गुजियांग गुजियांग करके, गुजियांग कहाँ है करके। लाइट तो पहले ही बंद थी, पूरा अंधेरा हो चुका था। सभी गुजियांग को खोज रहे थे, लाइक अपने फ़ोन का फ्लैश जला के। झाओ भी गुजियांग को खोज रहा था, वेन भी खोज रहा था, हैन भी, और अब वांग भी खोज रहा था। अब इन लोग सभी खोजने लगते हैं। अभी हमें लाइक जो घर था उसके कोने साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 आँखें दिखाई जाती है और 2 आँखों से ही जस्ट उसका फेस दिखाया जाता है, जिस पर किसी ने अपना हाथ दबा कर रखा हुआ था और उसे पकड़ कर रखा हुआ था। अभी हमें इसकी थोड़ी सी झलक दिखती है, तो ये हमारी गुजियांग ही थी जिसे किसी ने पकड़ कर रखा था, उसका फेस दबा कर रखा था, लाइक उसका मुँह दबा कर रखा था, जिससे वो कुछ कह ना पाए। अभी जिसने वो दबा कर रखा था तो हम उसे देखते हैं, गुजियांग डरी हुई थी और वो ऐसे ऐसे लाइक अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी और जान पाई कि कौन है करके, पर गुजियांग नहीं देख पा रही थी। पर हमें अभी उसे दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि काओ वेनिंग था। काओ वेनिंग के सर पर, लाइक सर पर ही एक पत्ती बंधी हुई थी जो उसने अपने सर पर मारा था, तो उसके सर पर पत्ती बंधी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो गुजियांग के कानों में कह रहा था, गुजियांग मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरी हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू कहा था ना मैंने, फिर भी तुम किसी और की हो रही हो, फिर भी उस किन से शादी करने के लिए तैयार हो, मुझसे नहीं। मेरा प्यार नहीं दिखा तुम्हें। अभी गुजियांग क्या ही कहे, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और उसके आंसू जो कि काओ वेनिंग के हाथों पर गिर रहे थे, वो जैसे इसके हाथों पर गिरते हैं वो गुजियांग को टर्न करता है अपनी ओर, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और अभी भी उसके फेस को वो दबा कर ही रखा हुआ था, लाइक जिससे वो कुछ कह ना पाए। उसके हाथों को होल्ड कर लेता है अपने एक ही हाथ में। गुजियांग के हाथ इतने पतले थे कि काओ वेनिंग के दोनों हाथ में समा जाते, लाइक एक हाथ में ही उसके दोनों हाथ समा जाते हैं। उसके हाथ को पकड़ के रखता है, उसके फेस को दबा के रखता है एक हाथ से, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, गुजियांग रोना नहीं कभी ना, कभी रोना नहीं। ये काओ वेनिंग तुमसे बहुत प्यार करता है और ये तुम्हें कभी किसी और के पास नहीं देख पाएगा। मैंने कहा था ना, मैंने भली अदालत में तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू वो भी कहा था ना मैंने तुमसे, और तुम मेरा प्यार नहीं समझ पाई, तुम किसी और से शादी कर रही हो। गुजियांग कुछ नहीं समझ पाती, वो बस डर के काओ वेनिंग को देखती रहती है। अभी सभी जो हमें इस साइड भी दिखाया जाता है, जो सभी उसे खोज रहे थे गुजियांग गुजियांग करके। अभी गुजियांग
तो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इधर खोजा भी जा रहा है, इधर काव्यानी क्या हरकत कर रहा है। काव्यानी की आँखों में बहुत गुस्सा था, उसके सर पे जो लगा हुआ था पत्ती वो उसे भी देख रही थी और वो ये सोच रही थी कि ये पहाड़ कैसे आया करके। अभी उसे देखते रहती है, उसकी आँखों से आँसू आते रहते हैं, लाइक वो थोड़ी डर सी गई थी, तो काव्यानी को देखते रहती है। अभी काव्यानी कहता है, तुम मुझे यहाँ देख के हैरान तो ज़रूर हो रही होंगी ना। जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे जब जेल हुई तो मैं यहाँ कैसे, क्योंकि मेरी सज़ा तो 3 साल की थी, पर मैं 1 साल में यहाँ क्या कर रहा हूँ तो मैं बताऊँ तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हमें लाइक उस समय का सीन बताया जाता है जब काव्यानी ने अपना सर उस पे मारा था सलाखों पे। अब उस समय का सीन दिखाया जाता है जब उसके सर से खून आया था, तो खून आने के कारण लाइक चिल्लाने लगता है कि कोई है मेरे सर पर लग गई करके। अभी आता है एक जो वो होता है ना हवलदार, वो आता है लाइक हवलदार जो रहता है वो आता है और जो सेल रहता है उसको खोलता है और कहता है कि क्या हो गया करके। अभी काव्यानी कहता है मेरे सर पर लग गई करके। अभी वो हवलदार बोलते हैं अच्छा बेटा रुक, तेरे लिए मैं अभी वो मतलब फास्टे जो बॉक्स होता है वो ले आता हूँ, तुझे लगा देता हूँ करके। काव्यानी हाँ बोल के चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी जो वो था लाइक हवलदार जो निकलने वाला रहता है, काव्यानी वहीं पर जो एक मटकी रखी जाती है जिसमें पानी भरते हैं लाइक पीने के लिए, वो मटकी हल्की थी, ज़्यादा वजन नहीं था, छोटा सा मटकी था, उसे लेता है और सीधे उस हवलदार के सर पे मार देता है। बस हवलदार उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। अब काव्यानी उस जगह से निकलता है। अब जितने भी लाइक जो पुलिस वाले थे उन लोग देख लेते हैं लाइक और काव्यानी का पीछा भी करते हैं, पर काव्यानी उनके हाथ नहीं आता, लाइक वो भाग ही जाता है उस जगह से। अब जो भागता है तो पुलिस वाले लोग उसका पीछा भी करते हैं पर उसे नहीं पकड़ पाते क्योंकि काव्यानी जो कि एक विदेश में पढ़ा लिखा लड़का था, वो स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा था। लाइक ऐसा नहीं कि पुलिस वाले लोग नहीं थे, पर काव्यानी थोड़ा अलग था, लाइक वो स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा जानता था, तो वो बच के उस जगह से निकल जाता है। अब वो निकल जाता है। अब हमारे काव्यानी ने गुशियांग को बता दिया कि वो उस जगह से कैसे निकला करके। अब वो काव्यानी कहता है तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस तुम्हारे घर का मेन स्विच मैंने ऑफ़ कर दिया और अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अभी गुशियांग डरी हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है लाइक इन लोग जो खोज रहे थे, हमारा किन भी लाइक अपने फ्लैश लाइट को जला के खोज रहा था कि गुशियांग कहाँ पर है करके। अब किन जो खोज रहा था तो उसे ऐसे दिखाई देता कि एक जगह पे कुछ तो है करके। अब वो उस जगह पे नोटिस करता है तो वो देखता है काव्यानी और गुशियांग को एक साथ। काव्यानी ने गुशियांग का दोनों हाथ अपने एक हाथ से ही दबा कर रखा हुआ है और उसका फेस भी दबा कर रखा हुआ है और उससे बातें कर रहा है, उसे गुस्से से घूर रहा है करके। अब किन ये देख लेता है तो ज़ोर से चिल्लाता है गुशियांग मिल गई करके। वो जैसे ही चिल्लाता है जिस साइड से किन की आवाज़ आई थी बाकी सब भी उसी साइड आते हैं। मेहमान तो सब इधर उधर हो गए थे, लाइक अंधेरा तो था अब भी। अब जैसे ही किन ये देख लेता है तो चिल्लाता है कि गुशियांग यहाँ पर है और वो गुशियांग के पास जाता है। गुशियांग बहुत डरी हुई थी। अभी उसके डर को देख के जो किन था वो पास जाता है, काव्यानी को गुशियांग से दूर करता है, उसके फेस पर एक मुक्का मारता है, लाइक फेस पर सीधे एक पंच मार देता है और जैसे ही उसके फेस पर पंच मारता है काव्यानी एक साइड गिर जाता है। बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी किन कहता है मेरी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बीवी को इस तरीके से हाथ लगाने की, उसे डराने की। गुशियांग डर से गई थी अभी काव्यानी के इस हरकतों से, क्योंकि गुशियांग के साथ ऐसी हरकत पहली बार हुई थी। गुशियांग डर से गई थी और नीचे बैठ गई थी डर के कारण। अभी किन ने बस
कावेनी को एक मौका मारा था, लेकिन जो गुशियांग को ऐसे डर के बैठते हुए देखता है तो कावेनी को छोड़ देता है और गुशियांग को पकड़ता है, लाइक उसे होल्ड करता है कि सब ठीक है, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और जब वो गुशियांग को पकड़ता है, लाइक उसे हक कर लेता है। अभी कावेनी देखता है, बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी गुशियांग को हाथ लगाया, उसे हक किया। वो ऐसे ही बोल के उठता है और उसके हाथ में एक लाइक बांस जैसा था, वो उसे किन के ऊपर मारने ही वाला था। उतने ही देर में वेन के सिंह आ जाता है, हमारा वेन आ जाता है। वो कावेनी जो मारने वाला था उसे अपने हाथ से ही रोकता है और उसी जो बांस था उसी से कावेनी के सर पर मारता है। जैसे उसके सर पर मारता है वो एक साइड जा गिरता है, जिस साइड जाके गिरता है उस साइड हमारा जाओ जिसु आ जाता है। अब जाओ जिसु कावेनी को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें अपना भाई कहने में मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो भी करके, भले ही सौतेले सही, पर भाई हो करके शर्म आती है मुझे। अभी जाओ ऐसा कहता है और उसे एक पंच मारता है। अब जैसे ही पंच पड़ता है कावेनी अब वेन के साइड गिरता है। अब ये दोनों मिलके कावेनी को बहुत मारते हैं। गुशियांग तो कावेनी की इस हरकत के कारण बहुत डरी हुई थी, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा सहम सी गई थी, घबरा सी गई थी। किन उसे संभाल रहा था। अब ये जो इसकी पिटाई होती है, थोड़ी देर में लाइट को चालू भी कर दिया जाता है। अब लाइट पूरी आ जाती है, सभी मेहमान जो ये हल्ला देखते रहते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कावेनी को वेन और झाओ मिलके बहुत मार रहे थे। अब यही हमारा वांग आता है और वांग कावेनी को हथकड़ी पहनाता है, लाइक हथकड़ी पहनाता है और सीधे अपने पुलिस वाले जो रहते हैं उसके साथ ही उन लोग को फ़ोन करके बुलाता है और ले जाने बोलता है। अब कावेनी को फिर से पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब सीन कट होता है। अब सीन कट होता है, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मैडम फुमोंग रहती है खड़ी हुई और साथ ही गुशियांग और किन थे। किन गुशियांग को संभाल रहा था। हमारा वेन तो बहुत गुस्से में था क्योंकि ये सब क्या हो गया करके। अभी मैडम फुमोंग सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है माफ़ कीजिएगा, अभी ये शादी नहीं हो सकती, पर जब भी नेक्स्ट टाइम होंगी मैं आप सभी को ज़रूर बुलाऊंगी। अभी गुशियांग और किन की शादी को रद्द किया जा रहा है क्योंकि अचानक से ये सब हो गया, तो अभी कोई भी खुशी खुशी शादी को ये नहीं कर पाएगा करके, लाइक ना तो एंजॉय कर पाया जाएगा और ना ही इन लोग कर पाएंगे करके वो मना करती है कि अभी नहीं हो सकता, तो आप लोग एंजॉय कीजिए पर अभी ये नहीं हो पाएगा करके। अभी सभी समझते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। वेन चुपचाप खड़े रहता है गुस्से से, जाओ उसे पकड़े रहता है, बोलता है ला वेन शांत हो जाओ। पर वेन गुस्से से देखता है, बोलते हैं कैसे शांत हो जाऊँ, मेरी बहन के साथ अचानक से ये सब हो गया, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाया। अभी जाओ कहता है कोई बात नहीं, होता है। अब वही हमें हैन और वांग को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ थे। हैन बोलता है देखा तुमने, ये कैसा गिरा हुआ इंसान है ये कावेनी। अभी वांग कहता है बस जानता हूँ गिरा हुआ तो वो है, अब उसकी परवरिश ही ऐसी जगह पर हुई तो क्या कर सकता था, कुछ लोग गिरे हुए हो ही जाते हैं। अभी वही हमें किन और गुशियांग को भी दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ थे। गुशियांग अभी बहुत घबराई हुई थी और हमारा किन जो कि उसे संभाल रहा था उसके सर पर हाथ रख देता है, उसे एक साइड से हक करता है और कहता है मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। अभी गुशियांग बस करती है और अभी के लिए इतना ही। लाइक दोस्तों, ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट शायद मैं लास्ट रखने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आप लोग को पसंद आया हो और कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये सोचना कि नहीं पहली गलती नहीं, बहुत ज़्यादा गलती करती हूँ मैं, गलतियों का तो पिटारा है मेरे अंदर। खैर दोस्तों, इसे फैंटेसी समझ के थोड़ा माफ़ कर देना मेरे को। जय विन जय वॉल्फ।